नेक्स्ट कॉपी है ये। इंग्लिश तो बस पहाड़ी यूज किए इन्होंने, पहाड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 4 बजे से। और आज की ब्लॉगिंग शुरुआत ऐसी बैठे बैठे हो रही है क्योंकि आज मैंने पहली बार बच्चों का टेस्ट लिया है। मतलब अपनी लाइफ में आज तक तो मैं ही टेस्ट दे रही थी और टीचर्स ही मेरे टेस्ट की कॉपियाँ चेक या परीक्षा पेपरों की कॉपियाँ चेक कर रहे थे। आज पहली बार मैं बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही हूँ और आज पहली बार ही मैंने टेस्ट लिया है बच्चों का। तो देखते हैं 15 दिन में बच्चे कितना सीख पाए हैं मेरे से। और कॉपियाँ तो बहुत चेक हैं, करनी है। मेरे पास आई हैं टोटल 17 कॉपियाँ, इन सभी को चेक करनी है और जैसा इन्होंने लिखा है उसी के हिसाब से मैंने इनको नंबर भी देने हैं। तो देखते हैं कैसा लिखा है इन लोगों ने। मुझे तो सर चकरा रहा है, एक की कॉपी देखी तो मैंने सर चकरा गया। अगर सारी की सारी कॉपियाँ वैसी होंगी तो भगवान ही मालिक है मेरा भी। फिर कैसे चेक करूँगी मैं, कैसे नंबर दूंगी मैं फिर इनको। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का। तो देखते हैं कैसा रहता है मेरा पहला दिन। तो मेरा पहला क्वेश्चन दिया था, लेखक ने स्वीकार किया है लोगों ने उन्हें अभी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो ये क्वेश्चन है कक्षा 8 का है कि लेखक ने स्वीकार नहीं स्वीकार किया है लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। क्योंकि लेखक ने स्वीकार किया है लोगों उन्हें भी धोखा नहीं दिया है। हे भगवान, क्या लिखा है इन बच्चों ने? स्वीकार को स्वीकार लिखा है यार, धोखा दिया है। क्या नंबर दूं मैं? पूरा गलत है ये। और दूसरा क्वेश्चन था, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की व्याख्या कीजिए। ये मैंने पढ़ाया था। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये लिखा है जया जादवानी ने। तो इन्होंने लिखा है कि यह सबसे कठिन समय है कविता में। लेखक ने कहा है चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। और लेखक ने कहा बूढ़ी दादी कहानी सुना रही है और सूरज डूबने का वक्त हो चुका है। ओ लिखा है, और नहीं लिखा है, और ओ लिखा है। और घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है। लेखिका का नाम जया जादवानी। वाह, मैंने बोला था कविता की व्याख्या करना, इन्होंने कविता के 2-3 लाइन्स बीच से टेप कर लिख दिए। क्या नंबर दूं मैं इसको आप? और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है वह, तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है और चिड़िया तिनके का अपने परिवार के लिए घोंसला बना रही है। बस इतना ही क्वेश्चन आंसर है इनका। गजब बच्चे हैं, क्या किया जाए अब। एक एक नंबर दे देते हैं, क्या करें। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन था, ये कबीर की साखियाँ थी जो मैंने इनमें से 2 दोहे दिए थे उनको। पहला दोहा था, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। और इन्होंने आंसर क्या लिखा है, आती है एक है उलटत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटी वही एक की एक। ये उसी को उतार रखा है इन बच्चों ने। यार क्या करें इस बच्चे का। इनको भावार्थ कितने अच्छे से समझाए थे मैंने, फिर भी इन्होंने नहीं लिखा। जग में मेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। ये सेकेंड क्वेश्चन, मतलब 5वां क्वेश्चन है ये। उस दोहा है ये भी, इसका भावार्थ लिखना था इनको। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दिया। ये ब्लैक बोर्ड में लिखा कर भी उल्टा लिखा है, करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हुए, या
आपको डारी दे, दया करे सब कोई, सबको। हे भगवान, क्वेश्चन को ही उतार के टेप रखा है इन्होंने, ये क्या नंबर दूं मैं इनको। और नेक्स्ट कॉपी इन्होंने, देखते हैं क्या लिखा है। ये तो महान इंसान लगता है। और पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है इन्होंने, लेखक आशावादी विचारों का धनी है। वह यह विश्वास रखता है कि समाज ईमानदार से अन्याय। वाह, इसके बाद खत्म, इतना ही है ये। क्या करूं, सबसे एक और मान है शायद, लग रहा है मुझे। पहला क्वेश्चन का आंसर, लेखक ने स्वीकार में अंथावासा नाही की या नाही या सबसे कठिन समय। हे भगवान, से सबसे कठिन समय कहाँ से आ गया पहले क्वेश्चन में? ये तो क्या निराश हुआ जाएगा था। ये बच्चे काम के नहीं है कुछ। चिड़िया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, चिड़िया चोंच में तिनका ले जाकर घोंसला बना चाहते हैं। वाह, यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता में जया जादवानी। यह चिड़िया उड़ेना की तैयारी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? तगरी। वाह, तैयारी में। थामने को बैठा हाथ एक अभी भी कोई होना चाहिए, कोकी। यह चिड़िया का सबसे कठिन लिखना था ये, भगवान, कठिन होना चाहिए था ये। कठिन समय है। सूरज भी डूबने का वक्त को वक्ता लिखा है ये। क्या काम के हैं ये बच्चे। वक्त हो गया है, चिड़िया भी तिनका लाज कर घोरल बनाकर अपनी परिवार के साथ रहते ये भगवान, क्या नंबर दूं इसमें? अब ये एक नंबर का काम भी नहीं किया है। लेखक आशावादी विचारों का धनी है। वह यह विश्वास रखता है कि समाज ईमानदारी से अन्याय, झूठ, फरेब की बातें जितनी होती हैं। ये भी आधा अधूरा है। चिड़िया अपने चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है और वह शाम होने से पहले चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती है, क्योंकि चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती थी। चलो, ये थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक ठाक है मतलब ये। इसके बाद है, आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक। कबीर न उलटिए वही एक की। इसका भावार्थ लिखा है, कबीरदास जी कहते हैं, किसी के अशब्द का जवाब नहीं देना चाहिए, उससे वो अशब्द बदलने के वजह खटते खत्म हो जाएंगे। ठीक ही लिखा है थोड़ा बहुत, क्या मतलब मात्राओं में गलती हो रही है इसकी थोड़ी, ऐसे तो ठीक ही लिखा है थोड़ा बहुत मतलब। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया मन और शीतल हो या शत्रु नहीं हो सकता है। यदि बस आधा क्वेश्चन, क्या करूं, आधा नंबर दे देती हूँ। नेक्स्ट कॉपी है ये, इसकी तो राइटिंग भी अच्छी है गाइस, बहुत अच्छा लिखा है इसने। पढ़ती हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है इन्होंने, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, परंतु उनका कहना यह है कि समाज ईमानदारी से चल रहा है। अभी भी समाज में ईमानदार लोग बचे हैं। झूठ फरेब की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, इसी वजह से लेखक निराश नहीं है। वेरी गुड, अच्छा लिखा है इन्होंने। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की व्याख्या। यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में है। एक
पेड़ में से पत्ता गिर रहा है और धरती हाथ के रूप में पत्ते को थामी है। अभी भी स्टेशन में ट्रेन रुकी हुई है और मंजिल में हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी कोई हमसे कह रहा है कि शाम हो चुकी है, घर आ जाओ। अभी भी दादी की वो कहानी का अंतिम भाग बचा हुआ है। अभी भी अंतरिक्ष के पार से आएगी एक बस जो बचे हुए लोगों की जानकारी बताएगी। लेखक का नाम जया जादवानी। बहुत अच्छा काम किया है इसने, वेरी गुड। और नेक्स्ट है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है जिसमें वह अंडे दे सके। ठीक है, थोड़ा अलग लिखा है, मतलब अलग तो क्या, मतलब ठीक ठाक है, लैंग्वेज थोड़ी हो रही है, खराब हो रही है, कोई नहीं, 1 नंबर मिल जाएगा इसके लिए। कबीर जी कहना चाहते हैं कि अगर हमें कोई गाली दे तो हमें उल्टा गाली नहीं करनी चाहिए। अगर गाली का जवाब गाली से दे तो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं होगा। अगर वो हमें गाली दे तो हमें उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अच्छा लिखा है इस लड़की ने। जग में बैरी कोई नहीं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर। कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु घमंड आलस ही है। हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर हम सबकी मदद करेंगे तो वही हमारी मदद भी करेगा। अच्छा काम किया है इस लड़की ने, यानी कि इसके नंबर आ ही रहे हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तो आ ही रहे हैं इसके। अच्छा काम किया इसने। और नेक्स्ट, किसी की तो ऐसी राइटिंग है गाइस, मैं क्या करूं, उनका समझ ही नहीं आ रही मुझे इनकी राइटिंग को देखकर। बॉयज़ की कॉपियाँ तो मैं बॉयज़ की भी चेक करती हूँ। इसका करती हूँ। पहले क्वेश्चन का, लेखक निराश इसलिए होते हैं क्योंकि लोग झूठ, हे भगवान, झूठ बुरा, हे भगवान, गंदा बोलते हैं। बुरा लिखना था इसे, इसने क्या लिखा, बोरा, हे भगवान। झूठ को लेखिका कहना चाहती है कि हमारा यह सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि हमारा कोई इंतजार लिखा है, इंतजार कर रहा है। चिड़िया की चोंच में तिनका अभी भी है, पेड़ का पत्ता गिरने के लिए तैयार है, उसको पकड़ने के लिए कोई तैयार है। चिड़िया तिनके इकट्ठा कर रही है, घोंसले बनाने के लिए कर रही है, नए अंडे परिवार बसाने एक और रेलगाड़ी बची है, उसका भी कोई इंतजार कर रहा है होगा। सूरज डूबने को आया है, अभी भी हम खेलने जाते हैं तो मम्मी कहती है कि सूरज डूबने को आया है, यही बात बोले है इस्मा। बूढ़ी नानी कहानी सुनाती है, इस कारण बच्चे बड़ों का आदर करना नहीं भूलते हैं। हे प्रभु, क्या करूं इन बच्चों का मैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसके अपशब्द किसी के होना चाहिए था, किसी के अपशब्दों का जवाब हमें अवशब्दों से नहीं देना चाहिए क्योंकि झगड़ा बढ़ जाता है। गजब, अपनी लैंग्वेज लिखी है इसने, गजब लिखा है, गजब। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का आंसर, जो मनुष्य शांत किसी से झगड़ा ना करे वह सबका मित्र है, जो पाजी है वो सबका शत्रु है। पहाड़ी लैंग्वेज निकल रही है इसके आंसरों में।
हमें पाजीपना नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे सब शत्रु हैं। हमें सबका भला करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। हमारे सब मित्र होंगे। हे भगवान, लैंग्वेज तो बस पहाड़ी यूज की है इन्होंने, पहाड़ी। देखती हूँ बॉयज का क्या हाल है। बॉयज भी तो है, गर्ल्स के क्वेश्चन का आंसर लिखा है इन्होंने। लेखक ने स्वीकार इसलिए किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, तभी लेखक ने अपनी दी गई ही गलती करी है। मैंने क्या पूछा है क्या? और देखो ये डॉट डॉट करके क्वेश्चन लिखना हुआ है इसे। क्या करूं इस महान इंसान का, इसको मैंने कितनी बार समझा दिया है, डॉट डॉट करके क्वेश्चन नहीं लिखे जाते हैं। फिर भी क्या करेगा ये, पहले के दो शब्द उतारेगा, फिर बीच में डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट के। ये सब में ऐसे ही किया इसने। यह सबसे कठिन समय नहीं, लेखक ने इसलिए कहा है। चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती थी कि तभी हवा चलने लगी है। क्या है इसका? हे भगवान, हे प्रभु, ऐसे प्रतापी बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। थर्ड का क्वेश्चन का आंसर। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, इसलिए कि वह अपने पेड़ में जाके चिड़िया अपने चोंच में तिनके दबाकर अपना घोंसला बना सके, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर लोजती है। क्या कहूँ बच्चों का मैं, क्या कहूँ क्या। और दोहों का आंसर क्या लिखा है इन्होंने। गिरजा एक है, उलटत हुई अनेक, कहते हैं कबीर जी, नहीं उलटते वही के की एक साथ एक। ये क्या है? दोहा क्या है? आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कह कबीर ना उलटिए वही एक की एक। मतलब शब्दों को घुमा फिराकर उस क्वेश्चन के शब्दों को आंसर में लिखा है घुमा फिराकर। वाह बेटा वाह, तभी बॉयज इतनी उन्नति कर रही हैं। सभी बॉयज के लिए नहीं है, मतलब ये इसको देखकर तो लग रहा है मुझे ये उन्नति करेगा। जग में बुरी ना कोई नहीं, जो मन जिसके कोमल ना होई। हिंदी में इन लोगों का ऐसा हाल है कि क्या करेंगे ये बच्चे, कुछ काम नहीं है इनका। लेखक इसलिए निराश नहीं हुआ क्योंकि उसे ना ही खुद पर घमंड था, ना ही वह किसी की बात भी नहीं सुनता था, इसलिए वह निराश नहीं था। अब ये घमंडी कहाँ से हो गया ये? गंतव्य यानी जिस स्थान पर हमें पहुंचना होता है वहाँ के लिए रुके हैं। सूरज डूबने वाला है। बूढ़ी नानी पाठ का आखिरी पन्ना यान जाना कहानी सुना रही थी। अभी भी स्टेशन पर रेलगाड़ी चल रही है। कहा है यह सबसे कठिन समय नहीं। वाह बेटा वाह, क्या करूं बच्चों का मैं। ऐसे अच्छे नंबर लाएंगे तो ये पास हो गए समझो। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए घोंसला बनाना चाहती है और वह घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहते हैं। हे प्रभु, ऐसे प्रतापी बच्चे। एक बच्चे ने कबीर के दोहों का सत्यानाश कर दिया है गाइस। क्या लिखा है बताओ। आते आते उलट पुलट कर जाते हैं कबीर जी कहते, आवत गारी उलटत फुलट कर जाते हैं। क्या अर्थ है मतलब इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
जब जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग से कुछ लेकर चले, जग की अपना कुछ दिए चले। कबीर जी कहते हैं कि जग से कुछ लिया है तो उसका कुछ दिए चले। वाह वाह बच्चों वाह, इतना अच्छा कैसे लिख दिया आप लोगों ने। तो लास्ट में 2 कॉपियाँ बची हैं, इनको भी चेक कर लेती हूँ चक से। इन बच्चों ने तो सर दर्द कर दिया है मेरा। नमा, ये नमा कौन है अब? यह सबसे कठिन समय नहीं की कविता है कि यह की व्याख्या है, उसमें कविता की पाठ में है। हमने कविन बालत किया है याद में, क तमास वो याल क्या है कि याद है कि का नामोरी बाकी है। इतनी अच्छी हिंदी है इन बच्चों की। 8th में पहुंच गई है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर नहीं कभी फली ना खाए, उन्हें की कब वितरी का हो हमरा दिन ना कौन की याद किया है। इतने अच्छे बच्चे, इतने प्रतापी बच्चे कहाँ से आते हैं? नहीं एक की काब की याग है कि कास बात की वही गह को कि सबको याद में कि है फिर मैं की को कानम है एक बार है। हे भगवान, भारत किया है कि को नकर है फिर हमारा है किरने है याद में। कबीर दास जी के इतने अच्छे दोहों को इन्होंने सर्वनाश कर दिया है, क्या करें। वाह है गा की माँ नाम आकर मावने की याद, घा फिर याद का नाम मामा की दोनों बेटियां की वाया नाम किन्यादा रहवा की यानी कि कया होगा या है फिर या है किया है गहा है ना है। वाह बच्चों वाह वाह वाह, 0 नंबर आ रहे हैं इसके, 0 नंबर। इतना अच्छा काम किया इन बच्चों ने। एक दो बच्चों का काम है अच्छा बस। हाईएस्ट नंबर है एक ही क्या है, पानी 8 होंगे या कुछ होंगे ऐसे, ये भी जोड़ती हूँ मैं। तो गाइस कॉपियाँ सारी चेक कर ली है मैंने, नंबर भी जोड़ लिए हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर है 10 में से 9 नंबर, जो कि एक लड़की के हैं। और ये देखिए राइटिंग भी बहुत अच्छी बनाई है इसने और बहुत अच्छा लिखा है। औरों के तो आए ही हैं, किसी के 7 किसी के 6 किसी के तो 1 भी आए। वो तो मैंने दिया है 1 0 आए हैं, किसी के 1 दिया है मैंने, पर लेकिन 1 नंबर तो देना ही होगा, 0 कैसे ही दे दे। अब मैंने इतना बुरा तो पढ़ाया नहीं होगा, एक कोई अच्छा और सबको बुरा तो पढ़ाया नहीं होगा। इसने देखिए मेरा पढ़ाया हुआ ही 10 में से 9 नंबर लेके आई है और वो 10 में से 0 नंबर लेके आ रहे हैं, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, याद नहीं कर रहे होंगे वो। तो आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।